अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज शहर कराची में मैं आपको लेकर जाऊंगी मुख्तलिफ कैंप्स में जहां पर सैलाब मुतासरीन को ला कर रखा गया है ताकि उनकी बहाली का काम जब तक नहीं हो जाता, यानी कि सिंध में जहां पर बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचाई है, हर तरफ पानी ही पानी है। बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहां पर वो ड्राई लैंड मौजूद है, वहां पर भी रिलीफ कैंप्स हैं। लेकिन जहां पर नहीं लगाए जा सके तो फिर ये फैसला किया गया हुकूमत सिंध की जानिब से कि कराची के मुख्तलिफ अजला में इनको लाकर कैंप्स में रखा जाएगा ताकि जब तक वो फेज़ नहीं आ जाता कि जहां पर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, जब तक वो यहाँ पर रहेंगे। हम आज मौजूद हैं मेमन गोट मलीर में जहाँ पर एक रिलीफ कैंप है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि कराची के 5 अजला में इन कैंप्स का एहतमाम किया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि इन कैंप्स में हालात कैसे हैं, मुतासरीन कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या कुछ उनका बर्बाद हुआ पीछे सैलाब की वजह से, और उनकी आबादकारी के हवाले से हुकूमत सिंध ने उनसे क्या कहा है या क्या उनको बताया गया है। आइए चलते हैं। ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है मेमन गोट मलीर में। तो मुख्तलिफ़ क्लास के अंदर यहाँ पर लोगों को बसाया गया है, यानी कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। मेरे साथ जो मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? साजिदा। कौन से इलाके से आई हैं? लाड़काना से आई हैं। लाड़काना से? हाँ। आपकी कितनी बड़ी फैमिली है यहाँ पर? हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, हम एक गाँव की हैं। एक गाँव के हैं? हाँ। तकरीबन कितने लोग होंगे आपके घर के जो यहाँ पर हैं? हमारे 12-13 लोग हैं। 12? एक घर के। एक घर के। हाँ। काम क्या करते थे? खेतों के काम करते थे। जब खेतों में पानी आ गए तो कुछ भी नहीं करते थे, ऐसे ही घर में होती थी। सही जी। तो मुझे बताएं, खेतों में पानी था, घरों में भी पानी आया? हाँ, घरों में बहुत पानी था, जैसे खेतों में था वैसे ही घरों में था। तो वहाँ आप इतने दिन कैसे गुजर बसर कर रहे थे? ऐसे ही पानी में गुजारे करती थी। पानी के अंदर? हाँ, पानी के अंदर थे हम। अच्छा, तो जितने दिन आप वहाँ पानी में थे, आपको जाहिर है इमदाद भी पहुँचाई जा रही होगी? कुछ भी नहीं मिला था हमको, कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए हम लोग यहाँ आए। तो इतने रोज़ खा पी कैसे रहे थे आप लोग? ऐसे ही जो था घर में वही खा रहे थे। अच्छा। कुछ भी नहीं, लकड़ियाँ भी नहीं थी खाने पकाने के लिए, कुछ भी नहीं था। एक और फैमिली यहाँ पर है क्या? एक एक कमरे में एक एक फैमिली को रखा गया है? नहीं, 3-3 फैमिली है। 3-3 फैमिली है। भाई, आपका नाम और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा नाम बरकत हुसैन है, मेरा ताल्लुका और डिस्ट्रिक्ट लाड़काना है, तहसील बाकरानी है। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं, ये सारे भाई जो हैं सब लाड़काना से आए हैं, एक ही तहसील के? जी जी। कराची कैसे पहुँचे आप यहाँ? मुसीबत है, बहुत तकलीफ हुई है। नहीं, वो तो यकीनन वहाँ इतना पानी आ गया, इतना सैलाब, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे? बहुत मुसीबत है पहुँचाई थी। कोई पैदल, कोई गाड़ी भी नहीं मिलते थे। 2 लाख गाड़ी वाला लिया था। आपके घर जो हैं वो पक्के थे, कच्चे थे? पक्के थे, कच्चे। पक्के घरों में भी पानी था ना? घर ही डूब गए हैं। और मुझे सोहेल अनवर सियाल के मिनिस्टर हुआ आया नहीं, मजबूर के निकल के आए इधर। उन सोहेल अनवर सियाल साहब ने आके या वहाँ के डीसी ने, उन लोगों ने? कोई नहीं आया उधर। कोई भी नहीं आया? कोई नहीं। आप कहाँ से आए हो? लाड़काना से। आप भी लाड़काना से आए हो। आप क्या काम करते थे वहाँ? खेती बाड़ी का मजदूरी। आपकी भी पूरी फैमिली यहाँ पर है? ये सारा। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अब तक किसी ने किसी इमदाद का जिक्र किया हो, कुछ बताया हो कि इन मकानों का क्या होगा? नहीं, वो कुछ इंतजाम नहीं हुआ है। वहाँ का जो लोग बड़े लोग है ना, बड़ा वो तो अभी तक नहीं किया है। हम लोग रास्ता करता है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। वापसी के हवाले से कुछ पता है कि कैसे वापस जाएंगे? जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया वो भी आपके रिश्तेदार हैं या वो? वाले? हाँ, रिश्तेदार। अच्छा। हाँ, वही हमारा अपना खानदान भी यहाँ पे है। वहाँ पे वो लोग रहता है, कुछ वो लोग मदद किया। अभी मदद वो है, वो खाना वाना मिलता है और चीज़ नहीं मिलता है हमको। भाई, मुतालबा क्या है? हमारा मतलब ये है, कोई तकलीफ है, हम वापस अपने गाँव जाएँ, हमारे घर पर बनाए, वही सेटिंग होनी चाहते हैं। इधर तो नहीं रहेंगे ना, पूरा 1 साल में नहीं रहेंगे ना। अब उधर जाएंगे तो अपना सेटिंग कराए, गवर्नमेंट से ये मिले, कोई रिलीफ उनको दे। गवर्नमेंट सेकेंडरी हाई स्कूल मेमन गोट मलीर के हर कमरे के अंदर आपको सैलाब मुतासरीन की फैमिलीज़, बच्चे सब नज़र आ रहे हैं। और इनिशियली तो चटाइयाँ भी हैं, कुछ बिस्तर भी हैं, बाहर भी काफ़ी सामान है जो रिलीफ कैंप कायम किया गया है।
और आज हमारा आने का मकसद यही है यहाँ पर कि इनकी जो मसाइल हैं वो भी सुन सकें, किस तरह से इनको यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये भी आप तक पहुँचाएँ, और इनकी जो वापसी है या आबादकारी इनकी, उसके हवाले से ये क्या सोचे बैठे हैं या इनके मुतालबात क्या है। अच्छा, तो आपकी कितनी बड़ी फैमिली यहाँ पर आई है? हमारे यानी कम से कम इधर टोटल यानी जो आए हैं रूमों में टोटल 150 तक आए हैं, 150 से ऊपर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ भाई बताना, आप वहाँ पर खेती बाड़ी करते हो? हाँ, ऐसा ही है। खेती बाड़ी करते हैं, सब खेती बाड़ी सब डूब गया अभी। सही सही। हाँ, सब कुछ नहीं बचा है। एक दो जने बूढ़े आदमी उधर घर में हैं, वो जने भैंस एक दो दूसरे का, मेरे को तो कुछ नहीं, दूसरे का जो है ना वो निकाल कर शाख है बड़ा उधर ला के खड़ा किया, उधर उनको फीमा भी नहीं मिलता है, किधर जाएंगे अभी बरसात में, जाने बैठे किधर, सोए किधर, वो लोग भी मुसीबत में है। हमारे बाकी बच्चे हैं वो भी फंसा हुआ है। अच्छा। 2-3 हम निकाला लाए ना, बाकी हमारे बहू है जो सब कुछ है वो उधर ही फंसा हुआ है, डूब जाता है पानी में। अल्लाह बचाएगा उन लोगों को, और कुछ नहीं हम लोग पास, कुछ नहीं रहा हम लोग पास। मेमनगोट में जहाँ पर जिस रिलीफ कैंप में हम मौजूद हैं, ये दूसरा साइड है, दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर भी कुछ फैमिलीज़ हैं और इनसे भी चलकर ज़रा बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। आप भाई वॉलंटियर हो यहाँ पर? जी, मैं वॉलंटियर हूँ। तो आप क्या क्या चीज़ें मेंटेन करते हो? मैं यहाँ पे इनकी लिस्ट बनाता हूँ जो आने जाती है और एसी साहब के पास, डीसी साहब के पास जाती है, और इनका खाने का सुबह का, शाम का और रात का मैं मैनेज करता हूँ। और मैं इनके साथ जो बच्चे होते हैं उनका डेली रिपोर्ट लेता हूँ कि उनको कोई बीमारी तो नहीं, ये सब चीज़ें मैं नोट करता हूँ इनकी ना। कहाँ से आए हैं आप? कंदकोट से। अच्छा, कितनी बड़ी फैमिली है माँ आपकी? बस हम 3 लोग। पहुँचे कैसे? वहाँ तो बहुत पानी था। पानी बहुत था, बस ऐसे निकल आए थे, लोगों ने मदद की, निकाला था हमारे को। बहुत बरसात थी, बारिश थी, पानी था, किश्तियाँ आई थी, किश्त बहुत पानी था, सारी चीज़ें बह गई होंगी, कुछ नहीं बचा। ऐसे सिर निकाल के निकल आए हैं। कभी इतना पानी पहले देखा था अम्मा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, बस इस बार देखा है हमने ऐसा पानी, पहले नहीं कभी नहीं देखा, बहुत दुख हुआ। यहाँ पर अद्वियात हैं, मेडिकल कैंप जो है, मुझे बताया गया कि रोज़ किसी ना किसी को लाया जाता है डॉक्टर्स को, ताकि वो इनिशियल चेकअप कर लें। और दवाओं की अरेंजमेंट कौन कर रहा है भाई? ये एक तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मलिक, और दूसरा हमारे सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कराची रूरल नेटवर्क किरण, और जितने बहुत सारे मुख्य अदरा दूसरे भी हैं। तो हमारे सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ हमने बाकायदा मेडिकल स्टोर को भी फ्री किया है। अगर कोई दवाई अगर यहाँ से हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो स्टोर से बाकायदा फ्री में उनको दी जाएगी। किस किस्म की ज़्यादा बीमारियाँ हैं? ये ज़्यादा अभी थोड़ी सी दस्त, उल्टियाँ, सर की दर्द के तो थकन है, कोई परेशानी है, बाकी इतनी कोई मेजर कोई बीमारी नजर नहीं है। सही। इस कैंप में जिसका जिक्र बहुत था कि अली जो हैं वो हमें देखते हैं, तो मैं सोचती थी कौन है अली, पता चला ये हैं जो इस कैंप को देख रहे हैं। भाई, ये खुद से स्टार्ट किया था तुमने, और काम क्या करते हो पहले ये बताओ? मैंने इनको खुद से स्टार्ट किया। मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा। 18 से 19 हज़ार रुपया मेरा सैलरी है। वेरी गुड। और कहाँ पर ड्राइवरी करते हो? इसी इलाके में? इसी इलाके में मलिर कैंट में ड्राइवरी करता हूँ मैं। सही। तो फिर आपने कहाँ देखी ये फैमिलीज जिनको आप लेकर आए हैं? ये रात के 9:45 साढ़े 10 बजे का टाइम था। एक दोस्त ने मुझे कॉल किया कि अली भाई मुतासरीन आए हुए हैं, इनको कोई जगह नहीं मिल रहा है। तो मैं ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। तो मैं आया, फिर यहाँ स्कूल के हेडमास्टर को मैंने कॉल किया, भाई ऐसे ऐसे मुतासरीन आए। तो मुझे बोल रहा है ठीक है मैं आपको जगह दे देता हूँ। तो उसने जैसे जगह दिया तो मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया। तकरीबन शिफ्टिंग में रात के 2:30 से 3 बज गए मुझे। अच्छा, रात 2:30 से 3 बज गए। उसके बाद मैंने सारे अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जो रात के टाइम पूरा हम लोग दौड़ के इनका खाना पीना पूरा बंदोबस्त हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, सब वॉलंटरी? सब बिल्कुल अपनी मदद, आप वॉलंटरी हम लोगों ने इनका बिल्कुल हेल्प किया, खाना पीना किया। फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह का नाश्ते का हमने पूरा ये इंतज़ाम किया। फिर मोहल्ले वाले और हमारे दोस्त थे, वो सब आहिस्ते आहिस्ते रोज़ाना खाने पीने का सिस्टम पूरा इनका करते रहे। बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट को कब ऑन बोर्ड लिया आपने? सिंध गवर्नमेंट को अभी आज 6ठा दिन है। 6ठा दिन? बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट खाना पीना भी दे रहा है, डीसी साहब हो गए, एससी साहब हो गए, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फ़हीम मेमन हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। तो
यहाँ पे ये सारा कुछ सिस्टम है जो हम साथ मिलके देख रहे हैं हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। एक मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, मैं भी डिपार्टमेंट का बताऊँ, लेकिन यहाँ पे हमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे जो बेचारे दूसरे सैलाब मुतासिर आ रहे हैं, अभी यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ कम है। वॉशरूम है 5, अभी हमारे पास 270 आदमी जो है, लड़के और लड़कियां और बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इन बेचारों को। अच्छा। तो हमारी गुजारिश ये है कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए ताकि इनको वॉशरूम और अल्लाह का शुक्र खाना वाना तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन यहाँ पे लाइट्स का बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो लाइट का प्रॉब्लम का मतलब क्या है? शाम को लाइट्स नहीं है? नहीं, लाइट्स तो लोड शेडिंग होती है टाइम से। अभी जैसे ये बिल्डिंग है और ये सामने वाली बिल्डिंग है, इसमें तो लाइट्स है, लेकिन बाकी जो भी बिल्डिंग है वो एक्सपायर है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं, और एक लिस्ट भी जारी की गई जिसके हवाले से बताया गया कि कितने अजला में सैलाब मुतासरीन को बसाया गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इकबाल मेमन साहब। आप बता सकते हैं नाजरीन को कि अब तक कितना तकरीबन तादाद में लोग सिंध से यहाँ पर आ चुके हैं कराची शहर में? हमारे पास जो 39 कैंप्स हैं उसमें तकरीबन 16,000 तकरीबन लोग आए हुए हैं। चैलेंजेस लेकिन काफ़ी हैं इन मुतासरीन को मैनेज करने के हवाले से। हमारे साथ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, ये जो मेरे साथ लोग खड़े हैं ये सब लोकल वॉलंटियर्स हैं। अच्छा। इनकी जो इमदाद है, जैसे खाना पीना है, ये लोग खुद देखें, स्टार्ट होता है जब एक कैंप तो लोकल लोग करते हैं और फिर चीज़ें मैनेज होना कोऑर्डिनेशन के साथ होती तो खाना हुकूमत सिंध की जानिब से या सैलानी वालों की तरफ से दिया जा रहा है? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो आके करते हैं, ये मेमन बोर्ड के लोग खुद करते हैं। अच्छा। और इनके इशराक में डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हमें ये अंदाज़ा है कि हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद फटीग एक फैक्टर आ जाए लोगों में, और जब बहुत ज़्यादा हमने कर लिया तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ देयर, वो उनको सपोर्ट करेगी। इंशाल्लाह ताला सिचुएशन बेहतर हो रही है, बेहतर हो जाएगी कराची के कैंप्स के अंदर और ज़्यादा। अब हम आपकी तवज्जो से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो हम कराची के शहरी हैं, हमें ये देखना है कि खाने पीने के अलावा, हेल्थ के अलावा और क्या चीज़ें जो इनको दी जा सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल इनके पास बिस्तरे नहीं है कई लोगों, इस कैंप में अल्हम्दुलिल्लाह आज ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कई बेहतर सिचुएशन है। फ़िल्टर्ड पानी के लिए हमारे पास फ़िल्टर्स और बड़े वाटर टैंक्स उसकी कमी है। टूथब्रश पेस्ट की ज़रूरत है। अच्छा। लोगों ने तो अपना जिस्म तक नहीं धोया क्योंकि साबुन नहीं है। कपड़े जो उनके पास सिर्फ एक कपड़े में आए थे, धोने के लिए डिटर्जेंट नहीं है, ठीक है। उनके पास चप्पलें नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे ज़ाहिर है जिस तरह से भागे हैं। तो लेकिन हुकूमत की जानिब से ये चीज़ें तो दी जा सकती हैं, साबुन, टूथपेस्ट, आई मीन इनिशियली तो आप लोग दे सकते हैं ना। अब आपने एक चीज़ दी ना, साबुन कितना, वो मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूस अमल है, कंटिन्यूस अमल है बेशक। आज हम इनको ड्राई मिल्क दे रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन ये कल परसों ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, शेल्टर तो परमानेंट आ गया उनके पास, खाने पीने का बंदोबस्त हो गया। बाकी जो रोज़मर्रा जो हम अपने घरों में चीज़ें यूज़ करते हैं, वो भी इनको भी रोज़मर्रा की ज़ाहिर है ज़रूरत है। क्या हुकूमत खुद इनको लेकर आती है कराची के, क्योंकि यहाँ भी ड्राई है ज़ाहिर है? जी नहीं, ये लोग खुद आते हैं। हमारे इस्तेकबाल ये कैंप्स लगे हुए हैं दोनों हाईवेज़ पे, ओके, टोल प्लाजा पर और M99 टोल प्लाजा पर, और ये लोग खुद अंदर आते हैं, अपने ही रिसोर्स से आते हैं। और हम जब इनको वहाँ पे रिसीव करते हैं, फिर हम उनको डायरेक्ट कहते हैं कि आप फ़लाँ जगह पे चले जाएं, या ये होता है कि खुद ही आ जाते हैं उसको क्रॉस करके। और फिर हम जब वॉलंटियर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह से बैठे हुए हैं जो ज़ाहिर तौर पर मुतासिर लग रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, पता चल जाता है, फिर हम उनको कैंप्स के अंदर ले आते हैं। इसलिए ये कैंप की तादाद जैसे आज मैंने बताया कि 39 है, हो सकता है कल डिफरेंट हो, ज़्यादा हो। सही। और आज जो तादाद 16,000 के करीब हो सकता है कल से ज़्यादा हो, तादाद में चेंज इससे आता रहेगा। DC मलीर की जानिब से एक ख़त आया था मीडिया पर कि वो कह रहे हैं कि लेबर जो कॉलोनी है जहाँ पर अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उनमें इनकी आबादकारी की जाए, इसकी क्या वजह है? वो एक जगह पे सारे लोग साथ हो जाएंगे तो इनको सर्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो हमने ये रिक्वेस्ट की हुई है, गवर्नमेंट के पास ये रिक्वेस्ट गई हुई है। अब इंशाल्लाह ताला देखते हैं इस पर क्या फ़ैसला होता है। तो इसका बैकग्राउंड यही था कि एक जगह पे होने से सर्विस हम डिलीवरी बेहतर हो सकती है। तो वो क्या इस वक्त कैंप्स खाली हैं? बिकॉज 2010 के जो फ्लड्स थे उसमें वो खाली हैं बिल्कुल, और वो मैनेज करना आप लोगों के लिए आसान होगा? आसान होगा। सही। इस वक्त तो पूरे इस वक्त देखें सर, मलीर में, ईस्ट में, वेस्ट में, क्यामारी में और कोरंगी में एक। तो ये हमारे 39 जो कैंप्स हैं स्कैटर्ड इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स, बाकी सिर्फ सेंट्रल में और साउथ में नहीं है। एयर मार्क की भी है लेकिन लोग नहीं है वहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा सिंध में डिस्प्लेसमेंट हुई है, अगर देखा जाए अंदाज़न 50 के करीब लाख से करीब लोग हैं,
तो सिर्फ थोड़ी सी तादाद में। सही बात है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम बैक। कराची के मुख्तलिफ अजला में जैसे मैंने आपको बताया कि सैलाब मुतासरीन को कैंप्स के तौर पर रखा जा रहा है। ज़्यादातर सरकारी स्कूल हैं जिनको कैंप्स बनाया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गुलशन इकबाल के अंदर ये एक स्कूल है गवर्नमेंट का, और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर सैलाब मुतासरीन आए हुए हैं, लाड़काना से, कंबर शहदाद कोट से, और कुछ जो हैं वो कल रात को ही पहुँचे हैं। इस वक्त मैं देख सकते हैं आप, मैं जब यहाँ पर एंटर हुई थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे भी घूम रहे हैं, ख़वातीन भी हैं, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो खाना खाने का एहतमाम किया जा रहा है। ज़रा मुझे बताइएगा आसिफ साहब कि इस वाले कैंप में तकरीबन कितने लोग आ चुके हैं अब तक, और ये कौन कौन से सिंध के ज़िले से आए हैं? जी, एक तो ये कि मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है, मैं डिप्टी इंफॉर्मर सेक्रेटरी कराची डिवीज़न भी हूँ और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईस्ट के कन्वीनर भी हूँ। यहाँ पे तकरीबन लाड़काना, दादू, कंबर शहदाद कोट, जूही और लाड़काना और खैरपुर तक से लोग आए, और यहाँ तकरीबन 300-350 ख़वातीन, 300-350 ख़वातीन और 100 से 150 मर्द और बच्चे हैं अच्छा जो आ चुके हैं। अच्छा, ये कैंप हमने 5 दिन पहले कायम किया था। यहाँ किचन हमने खुद अपना बनाया, हमारे दोस्तों ने इंग्रेडिएंट और मटीरियल दिया, और यहाँ तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का चावल और सब्ज़ी, घी वगैरह, ऑयल यहाँ पे हमने जमा किया। अच्छा, यानी खाना यहाँ खुद पकाया जा रहा है? खुद किचन देखे पीछे। ओके, तो क्या इसके पकवाने वाले आपने बुलवाए हुए हैं? वो कैटरिंग वाले हैं। अच्छा, वो यहाँ रहते हैं रात को, उनका जो एक मास्टर है वो घर जाता है, सुबह 6 बजे आ जाता है। सही, उसका पूरा स्टाफ यहाँ रहता है, जब तक वो आता नहीं अपना प्याज वगैरह छीलना। सही 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 सही। तो मुझे एक बात बताइए, और मेडिकल कैंप भी आप लोगों ने यहाँ लगाया? मेडिकल कैंप हमारे साइड पे लगा हुआ है। अभी कोविड का टेस्ट हुआ है, ख़वातीन के प्रेगनेंसी के टेस्ट हुए हैं, 4 ख़वातीन यहाँ पे डिक्लेयर हुई हैं जो एक्सपेक्टेड है, वो भी, लेकिन वो इमरजेंसी नहीं है उनको। जिन अजला का भी आप जिक्र करें, तो ये लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं? क्या पहले ये हाईवे के ऊपर मौजूद थे, या वहाँ से बाकायदा इनको भेजा गया? क्योंकि अब वहाँ ज़ाहिर है जगह नहीं है, बिल्कुल पानी पानी है हर तरफ। देखिए, ये हमारे, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट के अंदर पूरे कराची में जो हमारे जो ज़िम्मेदार हैं उनका ताल्लुक भी किसी न किसी बैकग्राउंड उनका वहाँ से होता है। राइट। तो पहले उनके बाद रब्ता होता है कि भाई वो हम अपनी फैमिली भेज रहे हैं, कहाँ भेजें। तो जो ईस्ट के अंदर हमारे अजीम गोट है, लीमू गोट है, अब्दुल्ला शाह गाजी गोट है, सचल गोट है, मधु गोट है, तो पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों से रब्ता किया। उन्होंने हमसे कहा कि ये मुमकिन है कि हम इनको बुला लें। जब हमने उनसे कहा, हमने इंतजाम कर लिया, स्कूल की सफाई करा ली, डेकोरेशन का सामान मंगा लिया, उस हिसाब से फिर वो उनको फ़ोन करते हैं और बसें भर के यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ से आए हो आप? आओ बात करो आजा 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 आजा। आप बताओ कहाँ से आए हो? लाड़काना से। और आप? लाड़काना। आप कहाँ से? हाँ, अच्छा। और आप कहाँ से आई हो? लाड़काना। वहाँ स्कूल जाती हो आप? हाँ, आप कहाँ से आए हो? शहदाद कोट। और आप? ये बताओ वहाँ से क्यों आए हो? वहाँ बहुत बड़ा पानी था, सैलाब आया था। अच्छा, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक रास्ते तो नहीं थे, हम फिर अपनी गाड़ी चढ़ के यहाँ आए। रास्ते बिल्कुल भी नहीं है? नहीं थे। वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ से हमें कहते थे यहाँ से मत जाओ, यहाँ से टूटा हुआ पुल। जिस रास्ते पे जाते थे वहाँ पे कहते थे पुल टूटा हुआ है। अच्छा, और पानी कितना था? पानी बहुत है, 4-5 फुट है। 4-5 फुट है अभी भी। आप वहाँ स्कूल में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? मैं 7 में। 7 क्लास में। 7 क्लास में हो? अच्छा। जितनी देर मैं बच्चों से बात कर रही थी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पूरे मर्दों का इन्होंने खाने का इंतज़ाम किया हुआ, और सब बैठकर यहाँ पर खाना खा रहे थे। अभी शायद 2 ही सिर्फ बचे हैं, बाकी सब खा चुके हैं। दाल और चिकन मुझे नज़र आ रही है जो बनाई गई है। कहाँ से आए हो भाई? लाड़काना से। लाड़काना से। तो कुछ बताओगे वहाँ क्या काम करते? वहाँ मैं ठेला चलाता हूँ। अच्छा, सही। कब फैसला किया कि कराची जाना चाहिए? जब हमारा मकान टूट गया। कच्चा था पक्का? पक्का था, सारा टूट गया। पक्का भी बिल्कुल टूट गया? जगह जगह से बह रहा था, इसलिए टूट गया सारा। तो वापस जाने के, अभी तो आप तो जाहिर है कि वहाँ इतना पानी, और इसलिए आप यहाँ पर आए हो। कुछ सोचा है कि यहीं काम करोगे? वापस जाने के बारे में सोचा है? वहाँ भी तो इमदाद मिल रही थी ना? वहाँ पे इमदाद मिल रही थी, मगर यहाँ आने के लिए शहर है, वहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे जो मिल रही है, यहाँ कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाएगा। रोजगार की वजह से, रोजगार की वजह से आए। वहाँ रोजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लेके आए, सिर्फ तन के कपड़े लेके आए। आप गवर्नमेंट को इल्तिजा है, हमारी मदद करें, रहने के लिए जगह दें, रोजगार का मौका दें,
यही ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। हम अपने पैरों पे खड़ने के लिए तो रोज़गार के लिए आए, रोज़ी करनी है। बिल्कुल, हमें भीख नहीं मांगनी है, अल्लाह से मांगना है। गवर्नमेंट को ये इल्तिजा है कि मेहरबानी करके हमारी मदद करें, रोज़गार करें, घर दिलाएं कि बैठ के सुकून की ज़िंदगी गुजारें। आप कहाँ से आए हो बाबा? शहदाद कोट से आए हैं हम। जो है खंबर शहदाद कोट ज़िला है हमारा, उधर बहुत हमारे लोग मुतासर हुए हैं और जो है हमारे घर जो है वो सारे वीरान हो गए हैं। अभी उधर से आए हैं, किराया लेकर के इधर पहुंच गए हैं। उसके बाद इधर जो हमारा ये इधर मैनेजमेंट है ये खाने पीने वाली, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। हम लोगों को खाना देते हैं, हर चीज़ देते हैं। अल्लाह उसको खुश करे। हम जो है बहुत खुश हैं इधर। आगे हम वज़ीर आला को ये मिनिस्टर साहब को अर्ज़ करते हैं कि हमारे शहदाद कोट इलाके में जो मकानात वो ख़त्म हो गए, उनको जो है हम जब इधर से फारग हो जाए उधर हमारे लिए वो मेहरबानी करके नया बना देवे। नहीं तो हम उधर मर जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, जगह बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। सही, ये हमारे ऊपर मेहरबानी वज़ीर आला से हम गुजारिश करते हैं जब इधर से फारग हो जाए, ठीक है, उधर हमारे लिए। अभी तो मुझे एक बात बताओ, शहदाद कोट में जिस जगह पर आप थे वहाँ पर कोई एमपीए आया? वहाँ का एमपीए कौन है? मीर नादर खान है, उसकी भी बड़ी बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर जो वो उधर बंदोबस्त कर रहा था। लेकिन हमने ये सोचा कि कराची में हम जाएंगे, उधर हमारी परवरिश होगी और ये जो मजदूर भी है ये इनको ड्यूटियों पे भी लगाएंगे, हमारा जो है गुजारा हो जाएगा। इधर बड़ी बड़ी मेहरबानी इन लोगों की इंतजामिया वाले की जो तो हमारे जो आप कह रहे हैं मकान बना दें वो वहीं बना दें, यहाँ बना दें? नहीं नहीं, उधर बना देवे सही है, या इधर भी देवे हमारे लिए, इधर भी सही है। अपना गाँव छोड़ दोगे? गांव के लिए भी अगर ये मिनिस्टर साहब ने बोल दिया भाई उधर तुम्हारे लिए बनाते हैं तो फिर वहाँ चले फिर उधर भी हम चले जाएंगे। बाहर आप देख रहे थे कि मर्द हजरात सारे खाने में मसरूफ़ थे। यहाँ पर सारी ख़वातीन हैं और फैमिलीज़ को यहीं पर बिठाया गया है। बहुत सारी क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस लॉक्ड हैं और कुछ क्लासेस के अंदर ये फैमिलीज़ रह रही हैं। उमूमी तौर पर अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी जगह है जो गवर्नमेंट स्कूल की। ये सिर्फ एक हिस्सा है, इसका एक दूसरा हिस्सा पीछे की साइड पर है और वहाँ पर भी सैलाब मुतासरीन है। आइए चलते हैं, कुछ चंद ख़वातीन यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताओ कौन सी जगह से आए हो आप? गड़ी खैरो। गड़ी खैरो से आए हो? हाँ हाँ, गड़ी खैरे आया से सब माल दाल सब लुड़ी में आए ना असां सरकारी स्कूल में वेठा आहियूं, कुछ सरकार भी असांखे ॾे न। आप कौन सी जगह से आए हैं? शहदादकोट। शहदादकोट से। वहाँ क्या करती थी आप? बनी खेती करते थे। वो सब भी अब सब गया। सब गया। यहाँ आने का फैसला जब किया तो अब यहाँ आके कैसा लग रहा है? बस अच्छा लग रहा है, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। हर कमरे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो बहुत दुखी कहानी है। जाहिर है कि जिन लोगों का सारी चीज़ें बिल्कुल पानी के अंदर बह गई हों, बेयारो मददगार हों, ना कपड़े हों, ना घर का कोई सामान और पूरा का पूरा घर बह जाए, उनके लिए वाकई मुसीबत होती है। फिर कितनी भी आप अच्छी अरेंजमेंट क्यों ना कर लें, लेकिन घर वाली बात ज़ाहिर है नहीं होती। बहुत बड़ी बड़ी तादाद में मैं देख रही हूँ कि कमरों में फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन एक साइड पर हैं और मर्द हजरात को दूसरी साइड पर रखा गया है। खाने पीने के लिए तो उन्होंने जो अरेंजमेंट्स की हुई हैं, बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आपको नज़र आते हैं और छोटे बच्चे भी हैं। और जैसे आसिफ साहब ने शुरू में बताया भी था कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके टेस्ट किए गए हैं कि इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि उनको इसके हवाले से भी अरेंजमेंट करनी है। एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। आप थोड़ा बताओ मुझे, कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हम कल से आए। आप कल से आए हो, ठीक है। और आप किस जगह से आए हो? जिला जैकबाद। क्या हालात हैं वहाँ पर? वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे गाय भैंस सारे पानी में बह गए, घर टूट गए। हमारे कुछ, हमारी अम्मी, हमारे अबू, वो सारे वहाँ पे पानी में हैं। वो वहीं पर हो? और आप आ गए हो, वो क्यों नहीं आए? मैं शादीशुदा था, उनके पास नहीं था पैसे, वो वहाँ रहे। अच्छा, और बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे। कहाँ पर हैं? एक छोटी सी बेटी है, 2 बेटे हैं। ये वाली बच्ची? हाँ जी। ये आपकी है? और भाई बहन भी आपके वहीं पर हैं अभी? हाँ, मेरे भाई मेरे बहन गाय बाय थे, सारे पानी में बह गए, घर वर सारे टूट गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस वक्त पानी आया हुआ था
और आपने कहा अभी भी जाहिर है पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर, बहुत सारा खड़ा, बहुत सारा। तो मुझे बताएं उस वक्त किसी ने आके ये मदद की हो कि खाना पहुँचाया हो? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया किसी ने मदद। इलाके का बड़ा भी नहीं आया? नहीं, इलाके वालों को बोला है, बड़े को, उसने कहा मैं खुद पानी में बह रहा हूँ, मैं क्या करूँ आप लोगों की मदद। छोटे छोटे बच्चे हैं और ज़ाहिर है ख़वातीन हैं, बता रही हैं ये। आप सुने कि इन्होंने कहा कुछ भी नहीं बचा, हर तरफ पानी पानी, इनके मवेशी भी बह गए हैं, इनके वालिदैन वहाँ पर हैं, इनका भाई वहाँ पर है, लेकिन कहती है मेरी क्योंकि शादी हो गई तो इसलिए मैं आ गई। इसी तरह ये जितनी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं, इनकी एक एक चीज़ वहाँ पर रह गई है, लेकिन ये अब कराची आए हैं और ये इस उम्मीद है इनको कि इनको चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर उनकी डिमांड है कि इस कैंप में जो इनको ठहराया गया है, बिस्तरे, तकिए, चादरें, ये इनको मिलनी चाहिए ताकि जितने भी दिन यहाँ पर हैं ये आराम से कम रह सकें। इस वक्त जिस कमरे में मैं आई हूँ यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर बच्चे भी हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ख़वातीन हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ कहाँ से ये आई हैं और यहाँ तक पहुँच सकी हैं। अम्मा कहाँ से आए हो? लाड़काना जो आई। ठीक है, वहाँ पे जो हालात थे वहाँ कोई मदद नहीं थी? कुछ भी न को निकता भी कोन का शय न रुपए दी मदद न। असां क्या खीमा दियो, असां खीमा अड्ड बाहूं, वो खीमा भी नड़तने चेयरमैन ने जिसे असां को दियो दर बंद कर छोड़ी। असां बच्चे तड़पन पे 12 बजे रात दा एदा सेला पा जा सामने जो रोंदे बाल कभी को भी ना आया, कोई भी ना। इधर एक वक्त की रोटी दे रहे थे, बच्चे भूखे से सुबह से शाम से भूखे हो रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। अभी यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए? हमें 2 दिन हो गए। और 2 दिन में सुबह से रात तक क्या करते हो? कुछ चीज़ें साथ लेकर आए हो या कुछ नहीं बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। हम क्या लेकर आए? कुछ नहीं लेकर आए। कुछ नहीं लेके। ज़्यादातर सारे लड़कानों से आए हो? लड़काना कंबर जिकमाबाद ये सारे यहाँ पे। तो अम्मा वहाँ खान भी तबाह, अच्छा वाला रसूलाबाद तबाह, नजर तबाह, कुछ भी न बचा। वो भी चेयरमैन ना आया, कोई चेयरमैन नहीं आया। बड़वे दर्रे बार है कन्या बाकी बहुत ढंगा भज बाकी बेनजीर के पैसे वो भी सारे बंद कर छोड़े। बेनजीर के पैसे हेलो कौन है? डर नहीं बैठा सुबह जाने अंडे लगा ये तरह की बहुत तेज आपको। अच्छा, तो बेनजीर के जो पैसे हैं वो कह रही हैं 1 साल से नहीं आए हैं। निसार को कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मैं कुछ भी नहीं दिया। बस ये जना दीदा बच्चा हम दे देंगे पर कुछ भी नहीं। खुले आसमान बैठा हूँ, वो मिल रहे थे तो हमें आसरा था, कुछ भी अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये अचानक बंद क्यों हो गए पैसे मिलना? पता नहीं है, कुछ बंद कर रहे हैं। बाजी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें मकान चाहिए। मकान चाहिए? यानी वापस लाड़कानों में बना के दें। हमको मकान चाहिए। हमने कर्जा उठाया, मकान बनाया, वो भी सारा गिर गया। 4 जड़ा रहा, 5 जड़ा रहा। हम किसी और की जमीनें करते थे वो भी सारी डूब गई। किसी और की ज़मीनों पे काम करते थे वो डूब गई हैं आपकी? वो डूब गई हैं। अभी कुछ भी नहीं रहा, वापस नहीं जाएं, कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं तो हमको बहुत दुख है। असां काई शइ न बचा, नंढड़ा ॿार न, असां सिर बचा करे निकिता आहियूं। सॼो सामान दामान हर शइ भैया तबाह, महिरबानी करे मदद कनि, असांजो जुगो ॾियनि असांखे। ॿी असांखे काई शइ नथी खपे। हिन महिल ताणी कया बि असांजी मालिकी न कई आहे। गबोर साहिबु असांखे मानी टुकुर वीचारो ॾिए थो, हुनजी महिरबानी शाबाश आहे खे हिन असांजी मदद कई आहे। बाक़ी को बि ॿार न आयो आहे काई मानी खाई। ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप लोग फंसे हुए थे और आपको कोई बचाने के लिए नहीं आया, कि कोई शय नहीं दी गई आपको? पहले कभी नहीं हुई हमारी, इतना कभी नहीं, इतना नुकसान हुआ, ना बारिश आई है, न इतने सैलाब भी आए। अभी हमें किसी ने बताया था, अभी हमें वहाँ पर फंसे हुए थे, पहले स्कूलों में चले गए, जैसे हमारे मकान टूट गए, स्कूलों में गए। फिर बच्चे कभी खाना आ रहा था टाइम पे, कभी नहीं आ रहा था। फिर किसी ने हमें फ़ोन किया कि फारूक गबोल यहाँ पर है, आप लोग उनसे तावन करें, वो कुछ ना कुछ कर देंगे। फिर हमने यहाँ फ़ोन, हमें चौथा दिन है आज, ये चौथा दिन है हम आए। यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मिला है, कपड़ा थोड़ा बहुत जो भी है इनकी तरफ से हमें मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम चाहते हैं कुछ हमें मिले, ऐसा रिलीफ मिले, कोई घर बनाने के लिए कुछ बंदोबस्त हमें मिल जाए कि हम अपने बच्चे सेफ कर पाएँ। कितना स्कूलों में रहेंगे, कितना ख्वार होंगे दर बदर, ऐसी चीज़ हमें रिलीफ की मिलनी चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को सुकून से रखें। आगे हमारे जो घर बर्बाद हो गए, अभी तो हम बना नहीं पाएंगे, किराया भी हम किसी औरों से मांग के लेके आए।
समझो अभी हमारी हालत तो फ़कीरों की तरह है। ये मैं जहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त कैंप में ज़्यादातर लोग लड़कानों से आए। इन ख़वातीन की आपने आवाज़ सुनी, मजबूरी में हैं, कहते हैं हमें वापस जाना है, हमारे घर बना कर दिए जाएं। अपनी उस बेबसी की उन्होंने दास्तानें सुनाई कि जिस तरह से वो वहाँ पर थे, पानी घुटनों घुटनों कमर तक, यहाँ तक भरा हुआ, जहाँ जहाँ जाओ पानी था। और फिर भी ये उन्होंने कहा लोगों से पैसे लेकर हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं और ज़ाहिर है बच्चे बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से बीमारियाँ भी हैं जो इन बच्चों को हैं। ख़वातीन हैं जिनको दूसरी ज़रूरियात हैं, यानी कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हामला भी हैं, उनको भी आपने देखना होगा। फिर इन कैंप्स के अंदर आपने ये अरेंजमेंट करनी होगी कि किस तरह से, क्योंकि इनके पास ना कपड़े हैं ना बिस्तर है, क्योंकि ये तो सिर्फ खाली हाथ आए हैं, बर्तन भी नहीं हैं। तो इनकी ये प्रॉपर आपको अरेंजमेंट्स करनी होंगी ताकि ये सुकून से यहाँ पर रह सकें। या अमन ने बेनज़ीर कार्ड भी बताया कि ये हमारा शनाख्ती कार्ड अमन ने बचा लिया। कहते हैं हमारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर पैसे नहीं आ रहे, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनके जिनके कार्ड्स बने हैं, हुकूमत वक्त ने कहा है कि उनके पैसे जल्द से जल्द लाए जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में डिस्प्लेसमेंट हुई है, आप सब जानते हैं सैलाब ज़दगान की 33+ मिलियन। लेकिन ये किस तरह से आबादकारी इनकी वापस मुमकिन हो सकेगी, उस फेज़ में आकर ये बहुत बड़ा सवाल है। कब तक ये स्कूल्स के अंदर यहाँ पर रहेंगे, ये भी बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ज़ाहिर है स्कूलों में बसाते हैं जब आप, तो आपको तदरीसी अमल बंद करना पड़ता है। और यही यहाँ पर अगर हर क्लास के अंदर, वो बता रहे थे हमें कि रोज़ाना के हिसाब से लोग बढ़ते जा रहे हैं और हमें अकोमोडेट करना पड़ता है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। बहरहाल ये हमने सोचा कि आपको कुछ आप तक पहुँचाएँ। एक ये जो इनकी आप बीती थी, दूसरा ये कि अब इनके साथ क्या हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी आफत आई है और इस आफत से निकलने के लिए, वापस बसने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। यही हमारा आज का मकसद था, आपको दिखाने के लिए। इन फोकस से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।